आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर इन ग्रेड बी का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो आरबीआई में आपकी ग्रेड बी की जो ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें रिक्रूटमेंट आपकी अनाउंस कर दी गई है। अब यहाँ पर आप इस टेबल में वैकेंसीज देख सकते हो। पहले बात करते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी। यहाँ पर स्ट्रीम देखोगे तो डी आर जनरल कैडर में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 40 है। इसमें अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखोगे तो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन में जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 4 वैकेंसी, ओबीसी में आपकी 9 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में आपकी 7, वहीं एसटी कैटेगरी में आपकी 4 वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट आपकी है ऑफिसर इन ग्रेड बी। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो आपका है डीईपीआर कैडर। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 10 रहने वाली है। सेम इसमें भी आप कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर, और यहाँ पर जो कैडर है वो आपका है डीएसआईएम कैडर। इसमें भी टोटल आपकी 10 वैकेंसीज है। ओवरऑल अगर हम बात करें आरबीआई में, ओवरऑल आपकी आरबीआई में ऑफिसर इन ग्रेड बी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 60 है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी दे सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 60 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में आपकी 24 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी, 14 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है, तो वहीं आपकी 11 वैकेंसी एससी कैटेगरी और 5 वैकेंसी आपकी एसटी कैटेगरी में है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे में आप हमारे इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर। यहाँ पर जाकर आप मोर सेक्शन पे जाओगे, फिर आप टेस्ट पास पर जब आप जाओगे यहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बैंकिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबको आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसे एनरोल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि अब इस वैकेंसी जो है इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके क्या क्या यहाँ पर रखे गए हैं। अब एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी है 29 अप्रैल, और इसकी जो एंडिंग डेट है यानी लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो आपकी है 20 मई 2026। तो 29 अप्रैल से लेकर आप 20 मई 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो रिटर्न जो एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों का आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीआर जनरल कैडर में। तो डीआर जनरल कैडर में आपके 2 एग्जाम होंगे। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसकी इंपॉर्टेंट जो डेट है वो आपकी है 13 जून को आपका फेज 1 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो वहीं फेज 2 एग्जाम, जिसमें आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये तीनों पेपर आपके रहने वाले हैं फेज 2 में, और ये तीनों ही आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेपर होंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है आपकी है 25 जुलाई 2026। ठीक है। तो डीआर जनरल कैडर में हमने देख लिया कब किसका क्या एग्जाम यहाँ पर रहेगा। अब आते हैं डीईपीआर कैडर में। तो डीईपीआर कैडर में आपका जो फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका 14 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तो वहीं फेज 2 में आपके यहाँ पर 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ही एग्जाम आपके 26 जुलाई 2026 को कंडक्ट किए जाएंगे। बाकी आते हैं डीएसआईएम कैडर में। तो डीएसआईएम कैडर में आपके 2 फेजेस यहाँ पर भी हैं। पहला फेज आपका है पेपर 1 ऑनलाइन, ये आपका एग्जाम 14 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तो वहीं फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे, यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3। ये दोनों ही आपके ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, और इसकी जो डेट है आपकी है 26 जुलाई 2026। ठीक है। तो 14 जून को आपका फेज 1 होगा और 26 जुलाई को आपका फेज 2 का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। नेशनलिटी की बात करें, जैसा कि सभी जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं सब में आपका कॉमन रहता है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, पीडब्ल्यूबीडी, इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी को 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पर जानते हैं किसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है मिनिमम 60% मार्क्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हो और अगर आपने ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स से कंप्लीट किया है, तो फिर आप ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर जनरल कैडर में आप एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब आते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर कैडर में। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी चेंज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने एमए एमएससी किया है इकोनॉमिक्स में या फिर एमए एमएससी का कोर्स किया है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें ब्रांचेस सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें आपका एमए या फिर एमएससी होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। अगर आपने एमए या फिर एमएससी इन सब्जेक्ट में किया है
तो फिर आप DEPR कैडर में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने MA MSc फाइनेंस में किया है या फिर क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस इन स्ट्रीम में भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 60% मार्क्स इसमें मिनिमम होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। ठीक है, MA या फिर MSc जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की है। अब आते हैं यहाँ पर DSIM कैडर में, तो DSIM कैडर का आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, किसमें, स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, इंफॉर्मेटिक्स में, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर कंडीशन चेंज है। यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएशन पे क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर डेटा साइंस में किया है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इसमें अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपने BSc या फिर BE BTech किया है इन स्ट्रीम में, जो कि 4 साल का कोर्स आपका होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो। बाकी डिजायरेबल में आओगे तो यहाँ पर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर EWS कैटेगरी से हो तो मिनिमम यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट है फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। 6 टाइम्स ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फेज 1 एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हो। तो अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या PWBD कैटेगरी से हो तो आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसी कोई भी आपकी लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप जितनी बार चाहे इसमें अप्लाई कर सकते हो, जितनी बार चाहे आप फेज 1 एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। SC ST PWBD EWS और PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट्स यहाँ पर जरूरी है, सभी के पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो गाइडलाइंस यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर मेंशन्ड है। सेम आपका PWBD कैटेगरी के लिए भी है, यहाँ पर गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका इसमें कैसे क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके 2 फेजेस यहाँ पर होंगे, फेज 1 और फेज 2, इन दोनों ही एग्जाम के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है, वो आप एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हो। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर आपकी कंडक्ट की जाएगी। तो अगर आप SC ST PWBD या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो आपकी होगी फेज 1 और फेज 2 एग्जाम के लिए, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट RBI की तरफ से अरेंज की जाएगी। ठीक है, इसमें सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS कैटेगरी के हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे खर्च करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो SC ST PWBD की जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पर मेंशन्ड है 100 रुपीज प्लस 18% GST, तो 118 रुपीज के आसपास आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फी यहाँ पर टोटल रहने वाली है। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 850 रुपीज प्लस 18% GST यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पर देनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना है और इसमें फीस कैसे क्या रहने वाली है। इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा, rbi.org.in इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पे स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आपका यहाँ पर जो बेसिक जो पे है आपका 78,450 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपका पे स्केल रखा गया है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर जो रेंज इसकी है वो आपकी है 78,450 से लेकर 1,41,600 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको बहुत से इसमें बेनिफिट्स अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेशल अलाउंस है, ग्रेड अलाउंस है, डेनेस अलाउंस है, DA है, लोकल कंपल्सेंट्री अलाउंस आपका है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस है, HRA भी यहाँ पर है, हाउस रेंट अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस सबको मिलाकर जो आपका जो पर मंथ जो आपका यहाँ पर स्टिपेंड बनने वाला है वो आपका है 1,54,936 रुपीज के अप्रॉक्स आपकी यहाँ पर मंथ सैलरी रहेगी। तो काफी अच्छी यहाँ पर सैलरी है, ये आप यहाँ पर गाइडलाइंस देख सकते हो। बाकी जो न्यू पेंशन स्कीम ये भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, अदर्स यहाँ पर देख सकते हो। और
ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर बात करें तो जो आपका फेज 1 का जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए आपका एग्जाम कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से जोन वाइज आपका यहाँ पर सेंटर यहाँ पर गिवन है। अगर हम यहाँ पर बात करें अंडमान एंड निकोबार में तो यहाँ पर सेंटर जो है वो आपका पोर्ट ब्लेयर रखा गया है। अगर आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब में आपके यहाँ पर एक जगह सेंटर है अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, मोगा और फगवाड़ा, यहाँ पर आपका एग्जाम ये कंडक्ट किया जाएगा फेज 1 का। इसी तरह अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर सेंटर दे सकते हो। उत्तर प्रदेश में जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर मेंशन्ड है आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये आपके एग्जाम सेंटर है फेज 1 एग्जाम के लिए। ठीक है, सेम आपका फेज 2 के लिए भी यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपके यहाँ पर मेंशन्ड है। तो फेज 2 में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका लखनऊ में आपका ये एग्जाम सेंटर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ में आपका फेज 2 का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जितने भी आपकी पोस्ट है सबका आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर मेंशन्ड है। अब अप्लाई कैसे करना है ये मैंने बता दिया है, एक बार फिर से आप यहाँ पर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर सिलेबस मिलेगा और सिलेबस के अलावा भी यहाँ पर आपको प्रोफॉर्मा मिल जाएगा कि आपके जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बनेंगे उसका फॉर्मेट कैसा क्या होना चाहिए, तो वो फॉर्मेट भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे तो इसमें आपका यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको सबमिट करना होगा, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर देना है। बाकी सिलेबस आप यहाँ पर देखोगे तो सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस की जो पूरी जो पीडीएफ है ये मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप ये कंप्लीट सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी में जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।